नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति और लास्ट में आपको धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। वर्तमान समय में जो आपकी राशि है उसके द्वादश भाव में राहु देव गोचरी अवस्था में बने हुए हैं, तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां भी बनी हुई है। जातकों के लिए धार्मिक उपाय और कुछ विशेष सलाह है वीडियो के अंत में हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपके द्वितीय भाव यानी आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति इन 10 दिनों में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके व्यय भाव में द्वादश भाव में, वहीं केतु देव आपके रोग भाव में मौजूद रहने वाले हैं। मंगल देव आपके 4th हाउस यानी आपके सुख भाव में नीचस्थ अवस्था में इन 10 दिनों में रहेंगे। शनिदेव आपकी राशि से लाभ भाव में शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्य देव 11 से लेकर 15 तक, माफ कीजिएगा 14 तारीख तक ये धनु में रहेंगे और 14 को ये परिवर्तन करके मकर राशि में जाने वाले हैं, तो फिर ये 20 तारीख तक मकर राशि में विद्यमान रहने वाले हैं। और युवराज बुध का जो स्थिति रहने वाली है वो आपके राशि के भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति हर क्षेत्रों में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि इन 10 दिनों की समयावधि में अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके लाभ भाव में शुक्र के साथ विद्यमान रहने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आत्मविश्वास आपको जरूर मिलने जा रहा है। लेकिन राशि के स्वामी मंगल की अवस्था नीचस्थ है, तो आपको इस समयावधि में अचानक हड़बड़ाहट में नए काम को शुरू करने से जीवन में बचना चाहिए। इस समयावधि में कर्म भाव के स्वामी की अच्छी अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में नौकरी पेशा जातकों को लाभ दिलाती हुई नजर आने वाली है, तथा व्यापारी जातकों के जीवन में भी लाभ मिलेगा। पिछले समयावधि से ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो आपको इस समयावधि में नवीन कार्य व्यवसाय की प्राप्ति भी हो सकती है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी माने जाते हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो आपके लाभ भाव में इन 10 दिनों की समयावधि में श्रेष्ठ अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। और आपके लाभ भाव में शनिदेव भी मूल त्रिकोणस्थ होकर मौजूद रहने वाले हैं।
तो 15 जनवरी तक आपके जीवन में आपकी वित्तीय इच्छाओं की ज्यादा पूर्ति होती हुई नजर आने वाली है। अचानक कहीं से धन लाभ की प्रबल संभावना या किसी बड़े डील के माध्यम से आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आपके जीवन में अनचाहे खर्चों का सामना भी आपको 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक की समयावधि में करना पड़ेगा। 12वें घर में राहु की मौजूदगी बनी हुई है, तो मेष राशि वाले जातकों को ट्रेडिंग, शेयर सट्टा, लॉटरी से बचने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के द्वितीयेश जो है वो दैत्य गुरु शुक्र ही माने जाते हैं, जिनकी अवस्था बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है। तो परिवार में खुशी का आवरण और खुशी का वातावरण बनने की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। अगर व्यर्थ के विवादों का सामना आपके परिवार में लगातार आपको मिल रहा है या इस समयावधि में किसी प्रकार से नोक झोंक अगर परिवार में बनी हुई है, उसके समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि के स्वामी मंगल नीचस्थ अवस्था में वर्तमान में विराजित हैं, जो 11 से लेकर 20 जनवरी तक रहेंगे और 21 जनवरी को यह नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं। तो 20 तारीख तक की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को अनावश्यक क्रोध से बचना चाहिए और नकारात्मक विचारधारा से भी बचना चाहिए, अन्यथा गलत निर्णय हो सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम घर कुंडली में प्रेम संबंध को दर्शाता है। पंचम घर में शुभ ग्रहों की पड़ रही दृष्टि और पंचम घर के स्वामी का देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होना रिश्तों के मामले में मेष राशि वाले जातकों को ज्यादा समस्याएं नहीं मिलने वाली है। मन में प्रसन्नता और घूमने फिरने की प्रबल योजना इस समयावधि में रिश्तों के मामले में आप बनाते हुए नजर आने वाले हैं। तथा जातकों को बताना चाहते हैं इस समयावधि में यदि आपको वैवाहिक मामलों को लेकर यदि जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए दैत्य गुरु माने जाते हैं, जो आपके लाभ स्थान में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। और यहां पर आपको बताना चाहते हैं कई अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रहा है। तो जीवन साथी का समर्पण और जीवन साथी का सहयोग आपके लिए जरूर रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में संतुष्टि, तालमेल की वृद्धि, आत्ममंथन, आपको ये सभी चीजें वैवाहिक मामलों में मिलेंगी। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए। इस समयावधि में यदि आप क्षणिक क्रोध को लेकर चलेंगे तो आपको जीवन में रिश्तों में तालमेल बैठाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आपको शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, कुंडली का पंचम घर शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पंचम भाव के स्वामी आपके नवम और दसम भाव से गोचर करने वाले हैं। तो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों की क्षमताओं की प्रबल वृद्धि होने वाली है। सूर्य की अनुकूलता आपको लक्ष्य की ओर आपको नवीन विचार देती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में जातकों को मान सम्मान भी मिलने की संभावना एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को ज्यादा दिखाई दे रही है। खुद की ऊर्जा के बल पर आप जीवन में उत्साहित रहने वाले हैं। और अगर आपके पुराने समय में आपके मन में किसी प्रकार का नकारात्मकता यदि मन में बनी हुई है, उसके दूर होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। सेहत के दृष्टिकोण से इस समयावधि की जानकारी दिया जाए, देखिए 11 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में राशि के स्वामी मंगल की नीचस्थ अवस्था जरूर रहेगी, लेकिन आपको बड़ी सेहत के मामले में समस्या नहीं मिलने वाली है। द्वादश भाव में राहु विराजित हैं। राहु देव मंगल के ऊपर यानी आपकी राशि के स्वामी के ऊपर दृष्टि डालने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, यदि आप कोई धारदार हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, कुल्हाड़ी है या कोई अन्य धारदार वस्तु है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधानी से करना चाहिए।
तथा मेष राशि वाले जातकों को वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं तो भी आपको सावधानी पूर्वक इन 10 दिनों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जब तक आपकी राशि के स्वामी यानी 20 तारीख के बाद 21 तारीख को ये नीच राशि से बाहर निकलेंगे, तो जब तक राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं तब तक आपको दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। 12वें घर में राहु की मौजूदगी होने से व्यक्ति को नींद की समस्या भी होती है, इसलिए बहुत सारे जातकों को नींद में समस्या मिल रही होगी। तो मेष राशि वाले जातकों को अपनी ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए व्यायाम में, योगाभ्यास में, प्राणायाम में। इससे आपका जब शरीर पूरी तरह से थकेगा तो आपको सेहत के मामले में भी शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपको दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम आपको देगा। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गौशाले में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना शुभ परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।